भगवंत मान आएगा, पुतला भी जलाएंगे और भगवंत मान अपनी राजनीतिक झेप मिटाने के लिए सर्वप्रथम मैं न्यूज़ लाइन इंडिया के सभी आपके दर्शकों को, नरवाना की जनता को, हरियाणा प्रदेश की जनता को, भारत की जनता जनार्दन को नमन करते हुए ये आगाह करने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ पंजाब सरकार को और विशेषकर पंजाब के मुख्यमंत्री को कि वो जिस प्रकार से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और मूल निवासी समाज के योद्धा आदरणीय सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को हर रोज़ नए नए ब्लेम लगाकर पीड़ित और प्रताड़ित करने का जो कृत्य कर रहे हैं, उसके लिए आगाह करना चाहते हैं हम कि मूल निवासी समाज इस प्रकार की घटिया हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल को भी कहना चाहता हूं कि इस पर लगाम लगाए, इसको समझाए। किसी निर्दोष और शरीफ इंसान को, जिसका अपना एक राजनीतिक स्वर्णिम कैरियर रहा हो, इतिहास रहा हो, और उसके ऊपर ये कीचड़ उछालना बंद किया जाए ताकि भविष्य में इसका कोई खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना ना पड़े। तो क्यों उन पर जैसे ये कीचड़ आप कह रहे हैं उछाला जा रहा है? उनकी छवि बहुत साफ रही है, क्या मकसद इसके पीछे समझते हैं? पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व जानता है सरदार चरणजीत सिंह चन्नी का राजनीतिक कैरियर और उनकी राजनीतिक कार्यप्रणाली जो रही है, और उनके मुख्यमंत्री तो काल का अगर मैं जिक्र करूं तो पूरा पंजाब इतिहास के तौर पर याद रखेगा उनका नाम कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा भी आया जिसने चंद दिनों में पंजाब में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए जिनका पूरे देश में आज तक किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सोच पाना ही नामुमकिन है, करना तो बहुत ही दूर की बात है। उस ऐसे इंसान के ऊपर अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी राजनीतिक झेप मिटाने के लिए और इस प्रकार से कलंकित करने का जो कृत्य कर रहे हैं, तो ये बहुत ही उनकी ओछी मानसिकता है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो असली राजनीतिक एजेंडा है कि इस प्रदेश के, इस देश के मूल निवासी समाज को बाबा साहब की फ़ोटो लगाकर प्रताड़ित करने का जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है, उसको वो सार्थक कर रहे हैं। लेकिन बरगला कर पंजाब प्रदेश के अंदर 32% जो जनसंख्या है मूल निवासी समाज की, उसका भी इन्होंने वोट लिया है। उसको भी भगवंत मान दरकिनार करके एक तरफ रख के जो चरणजीत सिंह चन्नी जी को आज प्रताड़ित कर रहे हैं, वो भूल रहे हैं कहीं ना कहीं इस समाज ने तुम्हें वोट इसलिए नहीं दिए थे कि आप मुख्यमंत्री बन के हमारे ही गर्दन पर पाँव रखें, हमारा ही गला घोटें। ये वो भूल जाते हैं नशे में। राजनीतिक नशा भी है और दूसरे नशे भी वो जैसा जग जाहिर है करते हैं, और उनको सिर्फ सपने में आज भी सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ही दिखाई देते हैं। उसके ऊपर नित्य नए रोज़ अनर्गल बयानबाजी करना, ब्लेम लगाना और हर तरह से उनको प्रताड़ित करने का जो काम कर रहे हैं, उसकी हम कठोर भर्त्सना करते हैं। और इस मुहिम को हरियाणा ही नहीं, पंजाब में भी हम ये लेके जाएंगे, घर घर में अलग जगाएंगे और भगवंत मान का ये जो षड्यंत्र है, इसको पर्दाफाश करेंगे। आगामी 8 तारीख का हमने सुना है कि हरियाणा की जींद में भगवंत मान आएगा। अगर वो आएगा तो हम उसका विरोध करने के लिए उसका पुतला भी जलाएंगे और पूरा जितना हमसे बनेगा उसका पूरा विरोध करेंगे। हरियाणा से स्टार्ट होगा और पंजाब होते हुए पूरे प्रदेश और पूरे भारत के अंदर ये दिखा देंगे कि आम आदमी पार्टी आदरणीय बाबा साहब की फ़ोटो तो लगाती है, लेकिन उनके ही समाज को किस प्रकार से पीड़ित और प्रताड़ित करने का काम करती है। दिल्ली में पूर्व मंत्री आदरणीय गौतम साहब को जिस प्रकार से पीड़ित और प्रताड़ित किया गया था, वो अभी तक लोग भूले भी नहीं हैं कि ये नया जो भगवंत मान के थ्रू, भगवंत मान के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, ये नया कारनामा सामने आ गया है। तो इस प्रकार का जो घोषणा कर रही है आम आदमी पार्टी, इसका हम सख्त विरोध करते हैं और अपना विरोध जताने के लिए आगामी 8 तारीख को जींद में ही भगवंत मान का पुतला फूंकने का काम करेगा मूल निवासी समाज।
तो जींद को एक चुनाव की रणभूमि माना जाता है, बदलाव की रणभूमि माना जाता है। अब आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी, तो इसको लेकर क्या कहना? आम आदमी पार्टी हरियाणा में बदलाव के लिए जींद में नहीं आ रही है, उसमें अपने में बदलाव चाहती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसका खुद का संगठन जो बना है। आज भी मैं ये दावा कर सकता हूँ कि कम से कम 25 से 30% लोग जिनको उन्होंने लेटर पकड़ा दिए हैं, उनका आम आदमी पार्टी की नीतियों में कोई विश्वास नहीं है। केवल उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिए हैं, पदाधिकारी की जिम्मेवारी दे दी गई है। और आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग जिनको प्रदेश में भी जगह दी है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, क्या अपील आप जैसे आपके समर्थकों या सरदार चन्नी के पक्ष में करना चाहेंगे? मैं अंतिम पूरे भारत के आदरणीय परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायियों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, संगठित होकर के आज हमारे समाज के एक योद्धा आदरणीय सरदार चरणजीत सिंह चन्नी पर जिस प्रकार से आरोप लगाकर भगवंत मान अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, संगठित होकर के इसका हर कदम पे विरोध करें, ताकि इसकी हिम्मत ना हो दोबारा से और किसी भी हमारे किसी राजनेता या नेता या सामाजिक कार्यकर्ता को इस प्रकार से प्रताड़ित करने का भगवंत मान ही नहीं, कोई दूसरा भी दुस्साहस ना कर सके। आम आदमी पार्टी के कार्यालय हो या पोस्टर हो, वहाँ बाबा साहब का फोटो होता है और आपका आरोप है कि एक नेता से मंत्री पद छीन लिया गया और अब चन्नी पर इस प्रकार की कीचड़ उछाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब की जो प्रतिष्ठा है उस पर भी कुछ है। मुझे वो याद आता है दिन, साहब कांशीराम का एक आता था, न्यूज़ में था कि एक दिन बाबा साहब राजनीतिक मजबूरी बन जाएंगे लोगों की। तो वो समय में आज देखता हूँ हर पार्टी बाबा साहब का जो फ़ोटो लगाती है उसकी राजनीतिक मजबूरी बन गई है। वो जो सामाजिक मूवमेंट थी आदरणीय मान्यवर साहब कांशीराम जी की, वो आज चरितार्थ हो रही है। और आम आदमी पार्टी नहीं, सभी पार्टियाँ दिखावे के लिए बाबा साहब का फ़ोटो तो लगाती हैं, लेकिन उनके मूल्यों पर चलने की कोई कोशिश नहीं करती। ये बड़े ही खेद की बात है, खेद का विषय है।